वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन कैंडल। मेरा नाम है अंजलि शर्मा और हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है फाइल एलोकेशन मेथड। फाइल एलोकेशन मेथड का मतलब होता है, जैसे कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम एक डिस्क की बात कर रहे थे और डिस्क में हमने बताया था कि हमारे पास क्या होता है, एक पूरा ट्रैक होता है जिसके ऊपर अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। तो हम फाइल एलोकेशन मेथड में ये जानेंगे कि वो जो आपके पास ब्लॉक्स हैं उस डिस्क में, उसके अंदर आप कोई भी फाइल को कैसे एलोकेट करेंगे या कैसे स्टोर करेंगे। तो वही हम आज के इस टॉपिक में समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। द एलोकेशन मेथड डिफाइंस हाउ द फाइल आर स्टोर्ड इन द डिस्क ब्लॉक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके डिस्क ब्लॉक में जो भी आपका फाइल है उसको कैसे एलोकेट करना है, ये हम जानेंगे इस मेथड की हेल्प से। बेसिकली इसके एलोकेशन के तीन मेथड्स होते हैं जिसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला होता है कॉन्टिजियस मेथड, देन लिंक एलोकेशन एंड इंडेक्स एलोकेशन। ठीक है, कॉन्टिजियस मेथड देखेंगे। तो कॉन्टिजियस मेथड देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हम ये जो मेथड फॉलो कर रहे हैं इसका बेसिकली आइडिया क्या है, हम क्या चाहते हैं इस मेथड से। तो इस मेथड से हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे पास डिस्क का स्पेस है उसे हम इफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज कर पाए। और दूसरा ये कि अगर हमें कोई भी ब्लॉक को या कोई भी अपनी फाइल को एक्सेस करना है तो वो जो टाइम हो वो सबसे ज्यादा कम रहे, क्योंकि हम जानते हैं कि सीक टाइम क्या होता है, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो सीक टाइम हमें कम से कम रखना है जिससे कि हम अपने मेन फाइल तक, जिस फाइल के लिए हमने सर्च किया है उस फाइल तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। तो एलोकेशन मेथड से हम क्या करते हैं, अपना जो सीक टाइम है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा ये कि हम स्पेस जो हमें मिला हुआ है उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाए। अब मेथड की तरफ चलते हैं। इन दिस स्कीम ईच फाइल ऑक्यूपाइज अ कॉन्टिजियस सेट ऑफ ब्लॉक ऑन द डिस्क। इट मीन्स कि जो भी आपके पास फाइल होगी, जो भी फाइल्स आपको स्टोर करनी है, वो आप क्या करेंगे, वो आप कोशिश करेंगे कि जो भी फाइल्स आ रही हैं उनको आप क्या कर पाए, कॉन्टिजियस सेट ऑफ ब्लॉक्स में स्टोर कर पाए। यानी कि कॉन्टिन्यूस मेथड में आप उसको कर पाए। जैसे कि पहली फाइल 1 नंबर पे हो गई, दूसरी फाइल सेकंड पे, देन थर्ड, तो आप वहां पे क्या करेंगे, एक कॉन्टिन्यूस मेथड को फॉलो कर पाएंगे। और इससे हमारा क्या फायदा होता है, जब हम कॉन्टिजियस मेथड में कोई चीज फॉलो करते हैं उससे हमारा फायदा ये होता है कि हम सारी चीजें जो है वो जल्दी जल्दी से एक्सेस कर पाते हैं। अब मान लीजिए आपको पता है कि आपके पास जितने भी क्लॉथ्स की आपको रिक्वायरमेंट है वो एक ही लाइन में रखे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको जल्दी जल्दी से एक्सेस कर पाएंगे। पहले ऊपर से टी शर्ट उठा लिया, फिर जीन्स उठा लिया, फिर आपके पास कोई टॉप है तो उसको उठा लिया। तो वो क्या है, क्योंकि आपका कॉन्टिजियस सेट में था इसलिए आपने उसको जल्दी से एक्सेस कर पाए। तो यही हमारा यहाँ पे मेन आइडिया है कि हम क्या कर सके, जो भी हमारा फाइल है या जो भी हमारा डेटा है उसको हम जल्दी से जल्दी एक्सेस कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है। मान लीजिए कि आपके पास एन ब्लॉक्स है। ठीक है, अब एन ब्लॉक्स में आपको क्या करना है, कोई भी ब्लॉक बी से स्टार्ट है, कोई भी ब्लॉक बी है आपके पास, वहां से आपको लोकेशन देनी स्टार्ट करनी है। तो आपका ये जो ब्लॉक असाइन होंगे वो किस तरह से होंगे, पहली फाइल आपकी बी के पास चली गई, दूसरी फाइल होगी B+1, देन B+2, और ऐसे ही जाते जाते B+N-1। यहाँ पे n-1 क्यों लिया है हमने, क्योंकि टोटल नंबर हमारे पास n है। तो जो टोटल हमारे पास फाइल होंगी वो उससे कम ही जाएंगी। हमने यहाँ पे बी से स्टार्ट किया है, तो बी से लेके फाइल कहाँ तक जाएंगी, B+N-1 तक। अब इसका क्या मतलब हो गया कि आपका जो स्टार्टिंग ब्लॉक एड्रेस है वो आप देखेंगे और साथ में देखेंगे कि लेंथ ऑफ द फाइल। ये जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए ये वाला एग्जाम्पल हमारे पास है। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल हमारे पास है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फाइल नेम लिखे हुए हैं, स्टार्ट लिखा हुआ है और उसका लेंथ लिखा हुआ है। फाइल नेम मान लीजिए हमारा है काउंट। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से है, ये 0 से स्टार्ट है और इसकी लेंथ कितनी है, 2 है। कैसे, 0 हो गया फर्स्ट और दूसरा हो गया 1, जो है ये हो गया 2। तो इसकी लेंथ कितनी चली गई, 2 चली गई। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 0 से स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही हमने अपनी सेकंड फाइल रखी है TR नाम से, जो हमने 14 से स्टार्ट की है। जैसे कि ये रहा, यहाँ से स्टार्ट किया हमने 14 नंबर से। लेंथ कितनी है इसकी, 3 है। 3 कैसे है, 14, 15 और 16, तो ये कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हम जब भी ये जो हमारा मेथड यूज करते हैं, कॉन्टिजियस मेथड यूज करते हैं, तो इसमें हम यही करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट लेंगे और उसका लेंथ लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाए कि आपका जो फाइल है वो कौन से ब्लॉक नंबर पे कहाँ से स्टोर होना शुरू हुआ है और कितने लेंथ तक हमने उसको स्टोर किया हुआ है। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम लिस्ट ले लेते हैं, फाइल ले लेते हैं। तो फाइल कहाँ से, फाइल नेम जो है लिस्ट है, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 28 से। तो ये रहा 28।
और इसका लेंथ कितना है 1 2 3 4। तो ये कहाँ तक गया है 4 तक, वही यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ कितना है इसका 4। तो यही हमारा सिंपल सा मेथड होता है कॉन्टिजियस सेट में। इसमें हम क्या कोशिश करते हैं, जितने भी हमारी फाइल्स हैं उनको हम कॉन्टिन्यूअस मेथड में अरेंज कर पाए, जिससे कि एक्सेस टाइम उनका कम से कम रहे। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। तो एडवांटेजेस का यही है कि अगर आप ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं तो आप चाहे सिक्वेंशियल मेथड यूज करें या डायरेक्ट एक्सेस मेथड यूज करें, ये दोनों को ही सपोर्ट करता है। चाहे आपको सिक्वेंशियली कोई अपना जो डेटा है वो एक्सेस करना है या फिर डायरेक्ट एक फाइल पे जाना है, तब आप दोनों ही केस में, दोनों ही मेथड में ये वाला जो मेथड है उसको यूज कर सकते हैं। अब सिक्वेंशियली हम कैसे कर सकते हैं वो तो हमने देख लिया, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो सिक्वेंशियली पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट एक्सेस करना है तब आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको b+k डालना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका एड्रेस है वो क्या करना पड़ेगा, आपको b+k डालना पड़ेगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको 14 पे जाना है, ठीक है, आपको देखना है आपने 16 पे जाना है, ठीक है, आपको डायरेक्ट 16 पे पहुंचना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था ये। तो स्टार्ट ही हुआ था 14 से, और इसका लेंथ कितना है 3 है। तो आप 14+3 करिए, कितना आएगा 14, 15 और 16। तो आप डायरेक्ट वहां पहुंच गए जहां आपको जाना था। वही चीज यहाँ पे इन्होंने ये बताई हुई है कि आप डायरेक्ट एक्सेस चाहें तो वो भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि आपका जो फाइल स्टोर होना शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, वो कौन से ब्लॉक नंबर से हुआ है। और उस ब्लॉक नंबर में आप डायरेक्ट अपना जो केथ वैल्यू है या केथ ब्लॉक है उसको ऐड कर दीजिए, तो आप डायरेक्टली अपने फाइल पे पहुंच जाएंगे। दूसरा है, दिस इज एक्सट्रीमली फास्ट सीज द नंबर ऑफ सीक आर मिनिमल बिकॉज ऑफ कॉन्टिजियस एलोकेशन ऑफ फाइल। वही जो हमने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे हम मेथड जो है वो कॉन्टिजियस फॉलो कर रहे हैं, तो हम बहुत ही इजीली अपने फाइल को एक्सेस कर सकते हैं और बहुत ही फास्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं किसी भी चीज के एडवांटेज हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो यहाँ पे इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इंक्रीजिंग फाइल साइज इज डिफिकल्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्टिजियस मेमोरी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास ज्यादा फाइल्स हैं या फिर फाइल का साइज आपको बढ़ाना है तो वो आप नहीं कर पाएंगे, वहां पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम किस पे डिपेंड है, पूरी तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्टिजियस मेमोरी, यानी कि आपके पास कॉन्टिन्यूस में कितनी मेमोरी है आप उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वहां पे मेमोरी इतनी नहीं है जितना फाइल आप स्टोर करना चाहते हैं, तो वहां पे क्या होगा, आपको प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो यही इसका डिसएडवांटेज है। तो आई होप कि ये जो मेथड है आपको अच्छे से समझ आ गया हो। कोई भी प्रॉब्लम हो या कहीं भी कंफ्यूजन आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे जितना जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।